हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक कंपनी का नोटिफिकेशन आया है कुछ मतलब मेरी सिटी के अंदर, शायद आपकी सिटी में भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम मेरी सिटी के अंदर आ चुका है। इसके अंदर क्या क्या लिखा है वो, और इस टाइप के नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है, और कंपनियाँ इस टाइप के नोटिफिकेशन कार ओनर और ड्राइवर ओनर्स को क्यों दे रही हैं, तो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। और इसके अंदर क्या लिखा है वो बताऊंगा। और आज का ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि क्यों काफ़ी सारे भाइयों को क्या क्या इशू आ रहे हैं, जबकि मैं सजेशन सही से करने के बाद भी लोग क्या गलती करते हैं, उस गलती का क्या खामियाजा होता है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, और एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी दिनों से मैं एक प्रॉब्लम्स को लेके मतलब कन्फ्यूज हूँ और शौक हूँ कि मैं इतना अच्छा खासा आपके हर चीज़ का साथ में खड़ा रहूं और साथ में सजेस्ट कर रहा हूं। हर एक चीज़ के लिए मैं आपको चाहे मुझे कॉल कर रहा हूं, चाहे कमेंट कर रहा हूं, चाहे इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज़ पे सारा कुछ आपको रिप्लाई दे रहा हूं, फिर भी आप मुझे मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करने वाला था। दोस्तों, आज का ब्लॉग इन सभी के ऊपर है। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आज सबसे पहले बात कर लेता हूं जो नोटिफिकेशन है उसका, जो कि मैंने थंबनेल पे लगाया है वो आपने देख ही लिया होगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के आने के क्या मकसद होते हैं और आपको इस नोटिफिकेशन से क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए और अपने माइंड में क्या चीज़ डालना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, फ्यूचर प्लान, ये वर्ड मैं हर वीडियो के अंदर लेता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो उस दिन ये इस टाइप के नोटिफिकेशन है ना, इन सब से माइंड अपसेट नहीं होगा कभी भी, और आप अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। तो कंपनियां इस टाइप के नोटिफिकेशन क्यों दे रही हैं, इसमें क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो स्क्रीन पे यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और पढ़ लेना, समझ लेना इस चीज़ को। इसमें लिखा हुआ है कि आप बुकिंग मतलब कैंसिल करेंगे या फिर बुकिंग को मिस करेंगे। मिस करना मतलब छोड़ देना। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी कंडीशन ऐसी रहती है, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा 7 डे के लिए। 7 डे एक तो एग्जांपल होता है, चाहे 7 दिन हो, चाहे 7 महीने हो, या फिर लाइफ टाइम हो। तो इस टाइप के कंडीशन और इस टाइप के टर्म एंड कंडीशन और इस टाइप के नोटिफिकेशन कंपनियों के क्यों आ रहे हैं? कंपनियों के पास कोई भी बंदा काम नहीं करना चाहता, और काम कर भी रहे हैं तो वो अपने हिसाब से बुकिंग को एक्सेप्ट करते हैं। ये चीज़ें क्यों आती हैं? जब एक बंदा फ्रेशर होता है, नया होता है, तो बुकिंग गाड़ी से वो अटैच करने के बाद जैसा बुकिंग आता है सारा कुछ कर देता है। लेकिन मैंने काफ़ी सारे वीडियो के अंदर आपको क्या बोला है कि जिस दिन कार ओनर हो या फिर ड्राइवर हो, जिस दिन अपना काम का कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है बुकिंग के ऊपर, उस दिन वो समझ जाता है कौन सी बुकिंग पे काम करना चाहिए, कौन सी बुकिंग पे काम नहीं करना चाहिए, किस बुकिंग पे हमारे को बेनिफिट्स है, किस बुकिंग पे हमको लॉस है। तो जिस दिन ये चीज़ें उस बंदे को समझ में आ जाती हैं, उस दिन से वो बुकिंग चुन चुन के उठाता है और चुन चुन के काम करता है। तो जब चुन चुन के काम करेगा तो उसकी अर्निंग और उसके काम करने का तरीका वो उस हिसाब से सीखता जाता है, और सीखने के बाद मेरा जैसा एक बंदा रेडी बन के हो जाता है। तो ये चीज़ आपको मैं मेरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ के आती हैं और आप भी इन चीज़ों को बहुत समझ सकते हैं। अब माना आपने कोई गाड़ी ली, आप पैसे डाल रहे हैं, 8-10 लाख रुपए फंसा रहे हैं, और इस टाइप के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, तो काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट क्या रहते हैं? भाई, एक ही सबसे ज़्यादा कमेंट होता है, पर डे की कितनी अर्निंग होगी। पढ़ने की अर्निंग जो है ना, पर डे की आपकी अर्निंग तब होगी जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होगा। इस टाइप के नोटिफिकेशन आएंगे और आपकी आईडी बंद है, तो आप पर डे की अर्निंग किस जगह करोगे, कहाँ पे करोगे, कैसे गाड़ी चलाओगे, कैसे गाड़ी का EMI भरोगे, कैसे गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट निकालोगे। तो ये चीज़ें मैं क्यों बोलता रहता हूँ आपको अपना फ्यूचर प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मैं ओला की जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, दिसंबर से मैं आज फिर नाम ले रहा हूँ अपने ओला की आईडी को लेकर के। 15 दिसंबर से और आज भी जून स्टार्ट हो गई, 6 महीने होने वाले हैं। 15 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे, फिर भी मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं है। जो मैंने बुकिंग की थी 1, 2, 3 जो भी मारी होंगी, वो मेरे भाई की आईडी थी और वो भी बंद है, और इस टाइम बंद हुई है 3 महीने के लिए, और वो लाइफ टाइम मैं उसको ओपन
नहीं करूँगा, मतलब वो मेरी काम की नहीं है। तो सोचो, मैं फ्यूचर प्लान बना चुका हूँ और मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ और पिछले 6 महीने से मेरे पास ओला नहीं है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। कभी मेरा ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी किसी दिन कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज का जो नोटिफिकेशन दिखाने का मतलब ये है, अगर आप पैसे फंसा रहो, अपने 8-10 लाख रुपए डाल रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको पहले वो सोचना है कि हम इस गाड़ी को ले रहे हैं, इसको चलाएंगे कहाँ, इससे पैसे कहाँ कमाएंगे, क्या ओला उबर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हमें ये काम देता रहेगा और हमारी आईडी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं ना भाई, कोई भी कंपनी आपको, कोई भी कैब एग्रीटर कंपनी आपको नहीं बुला रही है, ठीक है। आपको कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी कॉल्स नहीं आ रही कि भैया आप आओ गाड़ी परचेज़ कर लो और हमारे प्लेटफॉर्म पे आके काम कर लो। जितने भी लोग गाड़ी परचेज़ करते हैं वो अपने आप मर्ज़ी से, अपने माइंड से सोच के, विचार के गाड़ी को परचेज़ करते हैं। गाड़ी को परचेज़ करने के बाद उनके प्लेटफॉर्म पे अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद वहाँ पे काम करते हैं। कुछ टाइम काम करते हैं, फिर जब उनको समझ में लगता है कि ऐसा ऐसा है, कि इसमें क्या है, तो सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद वो भी ड्राइवर इग्नोर करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप 8-10 लाख रुपए किसी चीज़ में फंसा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो पहले ये करो कि हमको काम कहाँ करना है, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ताकि हमारी गाड़ी का EMI कंटिन्यू निकलता रहे और हम भी सेफली, बिंदास, बिना टेंशन के, बिना माइंड अपसेट के काम करते रहें। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आप खुद समझ लेना, खुद सीख लेना। अब ये मत कहना ये नोटिफिकेशन आसिफ भाई किस कंपनी का था, मैं इस चीज़ के लिए किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो अब मैं बात कर लूँ, एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था और भाई ने मुझे बोला था कि ये गाड़ी है और मैं ये गाड़ी को परचेज़ कर रहा हूँ। तो गाड़ी की डिटेल्स मुझे शेयर करी और सारा कुछ बताया। उसके बाद मैंने उस भाई को वो गाड़ी लेने से मना किया, बट भाई नहीं माना और उसने गाड़ी परचेज़ कर ली पिछले कुछ टाइम से। लेने के बाद गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, वो चला रहा है, तो उसमें क्या निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा। ऑलरेडी मैं उसको मना कर चुका था। तो भाई ने मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप किया था और पिछले काफ़ी दिनों से मेरे कांटेक्ट में, मुझे हफ्ते में कम से कम एक दिन में 2 से 3 कॉल करता है। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं वही चीज़ सोचने के लिए कॉल करता है कि भाई क्या करूं, कैसे करूं। तो मैं भी अब इग्नोर कर रहा हूं कि भाई अब आपने अपनी मर्ज़ी से ली है तो आप अपना खुद ही इंतजाम करें, मैंने तो आपको बोला नहीं था। दूसरी एक चीज़ कर रहा हूँ, जब मैं उसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी परचेज़ नहीं करना चाहिए, आपके काम की नहीं है, आप एकदम फ्रेशर ड्राइवर हैं, फ्रेशर हैं, आप इस चीज़ के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ये वाली गाड़ी नहीं परचेज़ करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी उसको गाड़ियाँ बताई थी और किस कंडीशन में बताई थी, कैसे बताई थी, सारा कुछ उसको सजेशन दिया था, गाइड किया था। गाइड करने के बाद भी बंदा अपनी मर्ज़ी पे आए, फिर उसके साथ ये चीज़ हो जो कि मैंने आपको कमेंट में दिखाई। भाई का कहना है कि भाई जब से गाड़ी ली है तब से कुछ ना कुछ खर्चा होता रहता है और 20 से 25 हज़ार रुपये मैंने इसमें खर्च कर डाले। तो अभी इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं तो अब सीधा उसको यही जवाब देता हूँ। दूसरी एक बात करूँ, एक भाई का, मैं आप सब पूछते हैं ना कि आसिफ भाई आपने जो चैनल पे बनाए हैं, आप वीडियो बहुत अच्छे डालते हैं, बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे से कॉल के रिप्लाई से लेके कमेंट जितने भी रिप्लाई आते हैं सारे अच्छे से सभी को देते हो, आपके पास टाइम निकालते हो और अपना काम भी करते हो। तो ये सब करने के बाद भी आप मुझे अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे हैं और मेरा चैनल बनाने का मकसद क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाता हूँ, ये आप में से ही किसी ने किया है, कौन है, कहाँ से है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कमेंट लगा रहा हूँ, वो आप पढ़ लें। इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई आपने मेरी हेल्प करी, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया, किसी ने कोई भी जात की हेल्प नहीं की। ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्यों है, कैसी है, मैंने इसको, इस भाई को साथ क्या सिखाया, क्या सजेस्ट किया, उसके बाद मुझे ये इस टाइप का कमेंट का रिप्लाई दिया। तो फिर मैंने इस भाई को ऐसी क्या सजेशन दिया, क्या गाइड किया, क्या चीज़ बताया मैंने, जिससे कि भाई ने मुझे इस टाइप का कमेंट किया। और मेरा जो मकसद है ना वो इसी टाइप को लेकर के है। इसी टाइप के जो लोग होते हैं जो कुछ नहीं जानते, जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं काम करने में, जो कुछ सीखना चाहते हैं, बाकी बंदे नहीं बताएंगे, मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो के अंदर बता चुका हूँ,
जो चीज़ में एक पेड़ की जड़ जो होती है, जड़ें कितनी होती हैं, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, क्या से क्या होता है, मैं आपको एक एक करके उसकी जड़ तक आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, आपके साथ हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। उसके बाद इस टाइप के मेरे पास कमेंट आते हैं, और ये जो कमेंट आते हैं ना, मैं चाहता हूँ मेरी हर वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँचे जिनसे वो कुछ सीख सकें, और इस टाइप के जो कमेंट आते हैं ना, उनका कुछ भला हो जाए, उनका कुछ काम हो जाए, और उनका जो माइंड अपसेट होते हैं, टेंशन होता है, और कुछ लोगों से वो जानकारी लेना भी चाहते हैं बट उनको वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ, इसी चीज़ से मकसद से मैंने चैनल बनाया था, वो आज मैं काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको बताया हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ, पर आप लोगों के साथ के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, मैं आपको आपकी कैलकुलेशन दिखा दूँ। मेरे चैनल पे अभी कम से कम 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, ये महीने में शायद हो जाए या फिर प्लस हो जाए, और जो चैनल पे आ रहे हैं उनकी कैलकुलेशन कितनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब के हिसाब से जो भी नोटिफिकेशन आती है वहाँ पे कितने आपके सब्सक्राइबर हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वो आपके चैनल पे कितने आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ आप सोच लो, सिर्फ 13% लोग, 100 में सिर्फ 13 लोग आते हैं मेरे चैनल पे। मैं ये आपको इस चीज़ के बारे में क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच लो, मैंने काफ़ी सारे लोगों को, मैं पहले जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला था। नंबर डालने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तब भी मैंने मैनेज किया। फिर मैंने सोचा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, उसका लिंक डाल देते हैं। उसको डाला तो फिर लोग पर्सनल नंबर, मतलब ग्रुप के अंदर कमेंट करने की जगह पर्सनल में कमेंट करने लगे, तो फिर मेरे को उसको हटाना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम लिंक बनाया, उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला। फिर उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ लोग हैं पर्सनल में कमेंट करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए, और मैंने आपको, आप मुझे खुद बताएं, जो मेरे चैनल के साथ शुरू से अभी तक जुड़ा हुआ है, मैंने अपने चैनल पे जितने भी कमेंट मेरे पास आए हैं, मेरे चैनल पे अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं, मैंने सभी का रिप्लाई दिया है विद राइटिंग में, लिख करके। किसी को नॉर्मल अगर जिसने मुझे बोला है कि आसिफ भाई आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दोगे तब भी चलेगा, खाली उनको छोड़ा होगा, बाकी हर वो बंदे को मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया है। चाहे उसने मुझे व्हाट्सअप पे किया हो, चाहे पर्सनल में किया हो, चाहे ग्रुप में किया हो, चाहे किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया हो, चाहे किसी ने कॉल किया हो। अगर कॉल रिसीव हो गया तो ठीक है, मैंने कॉल बैक का भी रिप्लाई दिया है। जो बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैंने रिप्लाई दिया है अपनी तरफ से। और जब 6-6 महीने तक मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे लोग नहीं आते हैं और वो मुझे अपने मतलब के लिए यूज करें, तो मुझे आप कमेंट करके बताओ, उनके कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए, उनके फ़ोन कॉल्स उठाना चाहिए, रिसीव करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे भाई हैं ना, मुझे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आसिफ भाई इसमें कैसे काम करना है, कि आसिफ भाई इसमें कैसे काम करना है, वो चीज़ को लेकर के कमेंट कर, मतलब कॉल्स आते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई आसिफ, आपने भाई कितने टाइम से वीडियो नहीं देखे। कोई बोलता है 6 महीने हो गए, कोई बोलता है 2 महीने, कोई बोलता है 2 हफ्ते, कोई 3 हफ्ते, काफ़ी दिन से नहीं देखे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। और मैं यहाँ पे जो आपको मैंने 13% का दिखाया वो यही है। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको नंबर दिया, एक नंबर है आपके पास, आपने सेव करके लिख लिया है, तो आपकी जब ज़रूरत होगी तब मुझसे आप कॉल करोगे, कांटेक्ट करोगे, तो क्या लगता है मैं आपको रिप्लाई देना चाहिए, आपको कमेंट, आपके जो कॉल्स हैं उसका रिप्लाई देना चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो मुझे कमेंट करके दिखाओ। तो आप मुझे ऐसा लगता है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट आपके पास नहीं है चैनल पे आने के लिए, तो मैं सोचो मैं आपके लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं आपके लिए। अगर आप मेरे लिए 10-15 मिनट मतलब टाइम नहीं निकाल सकते, तो मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप मुझसे बात करते हैं, आप कमेंट के रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम से लेके डीएम तक। आप कांटेक्ट नंबर मांगते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर भी देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप किसी चीज़ में ना फंसें। सारी चीज़ सोचने के बाद भी मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ हर एक चीज़ से लेकर के, और नंबर मांगने से लेके इंस्टाग्राम डीएम, और हर एक चीज़ में, सवारी से लेके गोजो तक की, मैं हर एक चीज़ में आपको प्लेटफॉर्म पे डिसीजन देता हूँ और सजेस्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ।
उसके बाद भी आप सोचो सिर्फ मुझे यूज़ करो अपने मतलब के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चीज़ खटकती है। आपके चक्कर में जो दूसरे लोग हैं उनको उनके ऊपर डिपेंड पड़े। मैं चाहता हूँ, अभी मैंने एक हफ्ते से डिसाइड किया है कि जो मेरे चैनल पे अभी जो नए फ्रेशर जो जुड़ रहे हैं वो मुझे डीएम करते हैं, उनको रिप्लाई दे रहा हूँ, कॉल कर रहे हैं, कॉल पे रिप्लाई दे रहा हूँ, कमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ दे रहा हूँ। अगर वो भी मुझे जैसे जैसे पिछले जो पुराने हैं वो मुझे यूज़ कर रहे हैं, अगर ये नए भी मुझे यूज़ करेंगे तो इनको भी मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँगा। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो मैं भी वही चीज़ सोचूंगा। मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। आप सोचो, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, 13% में क्या होने वाला है। क्या 13% में चैनल चलेगा? फिर सोचो, मैंने इस चीज़ की खोज निकाली और ढूंढ निकाला इसका ज़रिया, ताकि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो इस टैक्सी बिजनेस में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं, उनको इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो पहुंचाऊं और वो लोग देखें और समझें उस चीज़ को कि हमें टैक्सी बिजनेस करना है तो किस टाइप से करना है। वो चीज़ को लेकर के मैं आप सोचो, मैं आपको एक पेड़ की जड़ से लेके फुंची तक बता सकता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो पिछले 1 साल हो जाएगा जुलाई के अंदर, तो इतना टाइम में मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर कि भी कुंडली खगाड़ निकाल लूँगा, और वो मैंने निकाल ली है। अब मेरा जो वीडियो है वो किस टाइप से उन तक को पहुँचाना है उसका भी जरिया मैंने ढूंढ लिया है, और वो निकल रहा है और सक्सेसफुल भी है। और वो भी मैं आपको बता दूं कितना परसेंट, 48%। आप चैनल से जुड़े हुए हैं सिर्फ 13% लोग आ रहे हैं, और बिना जुड़े वाले जो जिन तक वीडियो पहुंच रही है, जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो 48%। सोचो, अगर आप कम से कम 30% भी आते हैं ना, तो 30% और 50% तो 80% हो जाते हैं। अगर 80% हो जाते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत होती है। मैंने आपको सारे विद प्रूफ दिखाए हैं, सजेशन करने का, अपनी मर्ज़ी से काम करने का वो भी दिखाया, और जिस भाई को मैंने सजेशन किया, गाइड किया, उसको रास्ता दिखाया, उसने भाई ने भी मुझे कमेंट किया। आपकी आंखों के सामने है विद प्रूफ। अगर आपको फिर भी भरोसा ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जब से चैनल बनाया है तब से तक यही सोचा है कि जो नए फ्रेशर होते हैं, किसी चीज़ में अपना पैसा लगा रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा होता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस लाइन में कोई अमीर आदमी नहीं आता है। अमीर आदमी आता है वो अपनी ट्रैवल्स एजेंसी लेके बैठ जाता है और ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है। एक अपनी पर्सनल गाड़ी, एक छोटी मोटी गाड़ी अगर लेना सोच रहा है, कोई प्लान कर रहा है, तो वो अपने पैसे सही जगह लगा रहा है। वो कामयाब होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। जो मैंने कमेंट दिखाया है कि आपको वो रियल है, आप में से किसी ने किया है, कौन है, कहाँ से है, मैं उसे नहीं जानता, पर वो मेरे चैनल के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो बंदा इतना सारा मैं सजेशन करने के बाद भी अगर वो मेरे चैनल को छोड़ भी देता है तो एक मतलब होगा और एक मतलब ही होगा। ये चीज़ समझता हूँ। वो एक अपने मतलब के लिए यूज़ किया और वो चला गया। तो इस टाइप से मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोग आए और उन्होंने पैसे कमाने लग गए और भूल गए। मैं जानता हूँ ये चीज़ को, बहुत अच्छे से भी जानता था, पहले भी जानता हूँ, आज भी जानता हूँ। कोई भी बंदा फ्रेशर आएगा, महीना 2 महीना काम करेगा, उसके बाद वो सारी चीज़ें खुद भी उसके माइंड में पड़ जाती हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से चलने लगता है। लेकिन इंसान को एक एहसान रखना चाहिए, जैसे कि मैं रखता हूँ। मैंने आपको इस वीडियो में बनाया, एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिए थे और उसका एहसान मेरे पास आज भी है और उस चीज़ को मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये चीज़ आपको भी सोचना चाहिए। अगर कोई बंदा आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सजेस्ट कर रहा है, उसके सजेशन के हिसाब से आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और पैसे कमाने लग गए, तो मैं सोचता हूँ उसको किसी को छोड़ना नहीं चाहिए और साथ में बने रहना चाहिए, ताकि ज़िंदगी में आगे जैसे मुझे कॉल करते हैं 6-6 महीने के बाद, तो वो बंदा हमारे लिए अगर कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की,
तो हमें वो रास्ता दिखा सके, हमें सजेशन दे सके। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें कुछ चीज़ का कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे सके। अगर आप 6-6 महीने 2-2 महीने तक अब टाइम नहीं है आपके पास, तो सोचो मैं भी क्या कर सकता हूँ। मेरे भी मन में कुछ चलेगा, माइंड का अपसेट जैसा, आप समझ रहे होगे। तो ये वाली आज मुझे क्यों मनाना पड़ा, ऐसा आपको क्यों बोलना पड़ा, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मैं जब परसेंटेज देखता हूँ तो मुझे भी, मेरा माइंड भी अपसेट होता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ को लेकर के। और पहले मैं कंटिन्यू डेली वीडियो अपलोड कर रहा था, आप सब देख रहे हो, और कुछ टाइम से मैं अभी वीडियो कम कर दिया हूँ। तो ये चीज़ यहीं निकल के आ रही है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप किसी को साथ नहीं चल सकते, साथ में खड़े नहीं हो सकते, तो फिर मैं आपको कहूँगा आप मुझे कॉल ना करें। आप कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है दूसरे के पास, तो वहाँ से ले लें। मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। जो कमेंट मुझे करते हो आप, मैंने आपको रिप्लाई दिया है, और आपने दूसरों को कमेंट किया ना, आपका रिप्लाई नहीं आया है। आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं गया है, बाकी के लोगों को कमेंट पर रिप्लाई दिया है, पर बीच में आपका कमेंट खाली गया है। आपके कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं गया है। मतलब आपका कमेंट जो आपने किया किसी को, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने दूसरे को किसी को कमेंट किया, आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं गया, उसके पीछे जो दूसरा नीचे है उसका कमेंट का रिप्लाई दिया, लेकिन आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। मतलब आपका जो कमेंट है ना, वो बंदे ने आपका कमेंट को डिलीट मार दिया, तो उसके चैनल पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इतना समझ लें, जितने भी ब्लॉग बनाते हैं, आपने किसी को कमेंट कर रहे हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप समझ लेना आपके कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, आपका कमेंट डिलीट कर दिया गया है, या फिर आप अलाउ नहीं किया है कमेंट। अलाउ जितने भी कमेंट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो आपके कमेंट पड़े रहेंगे कमेंट सेक्शन में, बट आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर आप सोचोगे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, मिलियन सब्सक्राइबर है, क्या 4 मिलियन, क्या 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक एक करके कितने बंदों को कमेंट का रिप्लाई देगा। तो एक एक बंदे को या 4 बंदे को हो भाई, अगर वो साथ खड़ा है, आप उसके साथ खड़े हो, तो 10 मिलियन भी कमेंट आते हैं ना, तो सबको रिप्लाई देना पड़ता है। ये चीज़ है, मैं इसके लिए सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मेरे चैनल पे 100 थे या 2 थे या 4 थे या 4000 प्लस हैं, कल को 5000 प्लस होंगे। जितने भी कमेंट आते हैं सबकी कमेंट के रिप्लाई दिए जाते हैं। मैं टाइम निकालता हूँ, तो आपके पास टाइम क्यों नहीं है? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर मेरे पास भी कल को टाइम नहीं होगा आपके कमेंट के रिप्लाई और इंस्टाग्राम के डीएम से लेकर के कॉल तक। क्योंकि पिछले मैं 1 हफ्ते से मैं आपको खुद बता रहा हूँ, सामने भी बता रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, और ना ही झूठ बोलता हूँ, ना ही गलत रास्ता दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जो चैनल पे आ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ कॉल करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। तो उन सभी के जो उनके नंबर से मैंने ब्लैक लिस्ट में डालना स्टार्ट कर दिए। तो शायद मैं आपसे आशा करता हूँ आप भी ऐसा ना करें। अगर कोई बंदा आपके साथ खड़ा है, दोस्ती का और साथ में रहने का यही मतलब है। आज की तारीख में मतलबी लोग आपको बहुत मिलेंगे। दोस्ती करो उससे जो आपके साथ खड़ा हो। आपके साथ नहीं खड़ा है तो वो दोस्ती किसी काम की नहीं है, चाहे आप 500 से कर लो या 50 से कर लो। ऐसी दोस्ती बनाओ जो आपके काम लगे और आपको कुछ रास्ता दिखाता हो, या फिर आप उससे कुछ हेल्प मांगे तो भी आपकी हेल्प हो। कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम की पूरी लिस्ट दिखा दूं तो आप सोचोगे कि आसिफ भाई ज़्यादा मेरे पास फॉलोअर्स नहीं हैं, 200 प्लस ही हैं इंस्टाग्राम पे। और एक चीज़ और बता दूं, व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, काम निकाला फिर रिमूव हो गए ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, काम हो गया निकल गए, इंस्टाग्राम पे जुड़े, काम हो गया निकल गए। ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? अगर आप इस टाइप का करेंगे तो सामने वाले को भी मालूम पड़ता है कि भाई ये नंबर आया और इसने ये चीज़ ली, और वो नंबर को मैं सेव कर देता हूँ। जिस दिन मेरे पास कॉल आता है मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ। ये पिछले 1 हफ्ते से मैं कर रहा हूँ। 1 हफ्ता क्या मतलब, उससे पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज से 10 से 12 दिन हो गए। ये चीज़ सोच के
कोई व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ता है, मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे ग्रुप में ये बंदा जुड़ा, और उस नंबर को मैं सेव कर देता हूँ। जिस दिन वो रिमूव होता है, अपने आप को निकाल लेता है, उसका काम ख़त्म हो गया। मतलब काम ख़त्म क्या, वो काम ख़त्म करने का मतलब वो है कि जैसे कुछ उसने पूछा, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, 1 हफ्ता रहा, सारी कुछ जानकारी ले ली, इन्फॉर्मेशन ले ली, मैं भी बता देता हूँ, और उसके बाद वो रिमूव हो जाता है, निकल जाता है ग्रुप से, लेफ्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम पे भी ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों से ये चीज़ सीखने को मिलती है कि भाई अगर साथ रहो तो साथ रहो, नहीं रहना है तो ये मतलब के लिए मत आओ, जहाँ जा सकते हो वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना फ्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब टाइम निकालूँ और तुमको तुम्हारे लिए टाइम निकाल के तुम्हारे सजेशन जैसे सबको गाइड करूँ। तो वही बंदे को अभी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी जो पर्सनल में लेना चाहता है, जो बंदा टिक सकता है वही, बाकी धीरे धीरे ये सब बंद हो जाएगा। कल को फिर आप कमेंट करते रहना, मुझे किसी को भी एनीवे जितने भी है सभी को आपके कमेंट सेक्शन में आपसे आपके कमेंट पड़े रहेंगे, बट आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। और मैं अच्छी से जानता हूँ आप बहुत सारे लोगों को कमेंट करते हैं, मैं खुद देखा हूँ आपके कमेंट, उसी नाम से कमेंट मेरे पास आते हैं और उसी नाम के कमेंट दूसरे के पास जाते हैं। तो आपके कमेंट के रिप्लाई तक आपको मिलते नहीं और वहाँ पे आप चिपके रहते हो, और जहाँ पे आपको कमेंट के रिप्लाई मिलते हैं वहाँ पे आप इग्नोर करते हो। तो दोस्तों बताने का मतलब यही था, जैसी करनी वैसी भरनी होगी लास्ट में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। ये ब्लॉग से आप कुछ सीख सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है, करना नहीं करना वो सब कुछ आप पे डिपेंड है। मेरा काम है वीडियो अपलोड करना और सजेशन करना, तो मैं अब कुछ सोच के समझ के लोगों को रिप्लाई करूँगा, उसके हिसाब से मैं भी। तो दोस्तों यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।